मैं मनोज शाह रिसेट हेल्थ क्लब के प्रमुख के तौर पर मैं कार्यरत हूँ और आज हम ग्लोडेंट डेंटल केयर पर हाजिर हैं और हमारे साथ डॉक्टर आभा मैसूरी हैं। तो सर्वप्रथम हम हमारे प्लेटफॉर्म्स पर आपका इनवाइट करते हैं। वेलकम मैडम। थैंक यू। और प्लीज हमारे प्रेक्षकों के लिए बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आई एम डॉक्टर आभा मैसूरी। मैंने अपना BDS कंप्लीट किया है और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ पेरिडोंटोलॉजी एंड ओरल इम्प्लांटोलॉजी में। बेसिकली मेरा स्पेशलिटी है इन गम्स एंड द बोन। एंड हम लोग मोस्टली यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि एस्थेटिक सर्जरीज जो होती है, कॉस्मेटिक सर्जरीज होती है, गम की सर्जरीज जो होती है, उस पर हमारा स्पेशलिटी होता है। मैडम, हम आज बहुत सारे विषय आपके पास है चर्चा के लिए, मगर हम चाहते हैं कि आज हमारे प्रेक्षकों के लिए ओरल हाइजीन के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो ओरल हाइजीन के उस पर जरा आप प्रकाश डालिए। तो ओरल हाइजीन सबसे बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है अगर हम दांत को देखने जाए तो। ओरल हाइजीन का बेसिक मतलब है कि हम पूरे ओरल कैविटी का पूरी तरीके से कंप्लीट ध्यान रखें। इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल बैक्टीरिया। पूरे कोई जो घर से हम ब्रशिंग से नॉर्मल जो शुरुआत करते हैं, इसके अलावा माउथ वॉशेस होती है, इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स होते हैं जैसे हम डेंटल फ्लॉस करके बोलते हैं, धागे जैसा होता है जिससे भी हमारे दांत क्लीन रख सकते हैं हम लोग। सो दिस इज बेसिक ओरल हाइजीन। तो हाइजीन में ये मुझे बताइए, आप बेड हाइजीन किसे कहते हैं? फिर बेड ओरल हाइजीन। बेड ओरल हाइजीन बेसिकली होता है जो हम नॉर्मली भी लोगों को बोलते हैं कि 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए। सो वंस जो आप उठने के बाद करते हो और एक बार जो सोने से पहले करते हो। तो वी शुड मेक श्योर कि सोने से पहले दांत जो भी हमने खाना खाया होता है, जो भी मोस्टली शुगर इनटेक किया होता है लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट इनटेक किया होता है, वो सब क्लीन हो जाए सोने से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि जो माउथ में जो ऑर्गन्स है, हमारे मसूड़े है, हमारी जो टंग है, हमारे, तो ये सब बहुत साफ रहना चाहिए। कहने का मतलब मैडम, ओरल हाइजीन मेरा बराबर नहीं है तो वो कैसे पता लगता है? कुछ साइंस होती है जिससे हमको पता चलता है कि ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन होती है ब्लीडिंग गम्स, जब पेड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाते हैं या फिर जब पेड़े थोड़ा सूज जाते हैं। दूसरा साइन होता है जब दांत का कलर चेंज होने लगता है, दांत पूरा व्हाइट से थोड़ा येलोइश होने लग जाता है, स्टेन्स आने लग जाते हैं दांतों पे। इसके अलावा फिर जब दांतों में सेंसिटिविटी होने लग जाती है, झंझनाहट बढ़ जाती है। ये सब 4-5 थोड़े ओरल हाइजीन के साइंस है। मैडम, ये भी बताइए कि ओरल हाइजीन अगर बराबर नहीं है तो क्या असर हो सकती है? कोई डिसीज होने की संभावना है क्या? अगर हम अच्छे से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, जैसे ही जाइंट्स दिखते हैं हम लोग को तुरंत एक डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। बट अगर हम लोग काफी डिले करते हैं जैसे लोग, तो पायरिया करके एक गम का इन्फेक्शन होता है। उसमें बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पेड़े होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया फंसना शुरू हो जाता है। इसके वजह से जो ब्लीडिंग गम्स और जो बैड ब्रेथ हम ऑलरेडी साइंस में देख रहे थे, वो काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर जाती है एंड इसके बाद फिर सर्जरी तक की भी नौबत आती है अगर पायरिया हो जाए तो। मैडम, ओरल हाइजीन बराबर नहीं है, खराब है, तो एक पेशेंट के तौर पे आपके पास आता है, तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? सबसे पहले तो डेंटल क्लिनिक में आके आपकी दांतों की साफ सफाई होगी। उसके बाद एक नॉर्मल एक ओरल हाइजीन प्रोटोकॉल होता है जिसमें बेसिकली आपको एक सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना होता है। दिन में 1 से 2 बार ब्रशिंग करनी होती है। इसके अलावा अगर कोई भी शुगर इनटेक कर रहे हो तो उसके बाद तुरंत माउथ रिंस होने चाहिए, माउथ वॉशेस होने चाहिए। इसके अलावा जब भी आप ब्रशिंग कर रहे हो तो ब्रशिंग की टेक्निक सही होनी चाहिए। बहुत लोग ब्रशिंग की टेक्निक नहीं जानते हैं। तो ब्रशिंग शुड ऑलवेज बी इन अ सर्कुलर मोशन। दांत के बॉर्डर के अलोंग सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग होनी चाहिए, जिससे अगर मसूड़ों में कुछ खाना फंस रहा हो तो वो निकल जाए। इसके अलावा टंग क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो बहुत लोग याद नहीं रख पाते हैं। अगर टंग क्लीनिंग अच्छे से हो जाए तो आधी से ज्यादा बीमारियां कम हो सकती है। मैडम, क्लिनिक पर पेशेंट आ गया, ओरल केयर के लिए, हाइजीन के लिए आपने सजेस्ट कर लिया, वो कुछ फॉलो कर रहा है, करने की तैयारी कर रहा है, मगर आपको फिर से मिलना होगा, ये लंबे समय तक उसको ये हाइजीन रहे, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल एवरी 6 मंथ्स क्लीनिंग हो जानी चाहिए। एवरी 6 मंथ्स आपने एक डेंटल क्लिनिक विजिट करके क्लीनिंग करवा लेनी चाहिए, साफ सफाई करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा इस पे ज्यादा फोकस रखना है कि अगर कोई प्रेग्नेंट पेशेंट्स है
या फिर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, इन लोगों ने ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ऐसे लोगों के मसूड़ों में ज्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है। तो इन लोगों को ज्यादा केयर रखनी चाहिए अपने मसूड़ों की, अपने दांतों की। और जिन लोगों को व्यसन होता है, जैसे कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, इन लोग का भी फिर माउथ ओपनिंग थोड़ा कम हो जाता है, माउथ उतना बड़ा खुल नहीं पाता है, या फिर दांत ज्यादा पैमाने पे ज्यादा खराब हो जाता है, बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली खराब होते हैं। तो इन लोग को अवॉइड करना है, मतलब इन लोग को हैबिट्स अवॉइड करनी है ताकि गम और टूथ केयर ज्यादा अच्छे से हो पाए। तो प्रेक्षक मित्रों, आपने डॉक्टर आभास से हमने बहुत सारी जानकारी ली कि मैडम के पास आइए, क्लिनिक केयर शुरू कीजिए और बाकी जो डिसीज होने वाले हैं उससे बचे रहिए। तो मैडम, हमारे सारे प्रेक्षकगण के जरिए से थैंक यू।